नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। ये बीपीएससी का एएओ का पेपर है और इसको हम आंसर सीट से भी ज़्यादा हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि 67th बीपीएससी प्री जो एग्जामिनेशन होगा सितंबर में, उसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से पूछे जा सकते हैं, है ना। तो इसको हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे, एक एक क्वेश्चन को देखते चलेंगे। आप लोगों को क्या करना है, ये बीपीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चंस है ना, तो आप लोगों को इसको टेस्ट के जैसे करना है, ओके। और जितने भी आपके मार्क्स आते हैं आप ज़रूर बताइए इसमें से आपके कितने बन रहे हैं। अच्छा पेपर है, पेपर का लेवल इन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया। बीपीएससी के लिए लाख खराबी हो सकती है, लेकिन 67th का पेपर जो था बीपीएससी का, जो कैंसिल हो गया, और एएओ का पेपर, इन दो पेपर के आधार पर मैं इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि बीपीएससी क्वेश्चन के लेवल पर काफ़ी सुधार करने की कोशिश कर रही है, ओके। और आज जो मैंने स्ट्रेटजी को लेकर वीडियो बनाया है, उससे मैंने पॉलिटी और इकोनॉमी के लिए थोड़ा सा बताने में डिटेल में मैं मिस हो गया। पॉलिटी के लिए जिस तरह के क्वेश्चन एओ में पूछे गए हैं या 67वीं बीपीएससी में पूछे गए हैं, आप केवल पॉलिटी का प्रीवियस ईयर पढ़ के जाइए, आपके गारंटेड 100% क्वेश्चन सही हो जाएंगे, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा पॉलिटी के लिए। और इकोनॉमिक्स के लिए, इकोनॉमिक्स में कुछ कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से आए हैं, लेकिन आपको अगर आसानी से करना है तो आप इकोनॉमिक्स का भी प्रीवियस ईयर करके जाइए। बाकी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को अगर आप कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो स्किप करने की कोशिश कर सकते हैं। बाकी बजट और इकोनॉमिक सर्वे से आए हैं, जिसको तो आपको रट के जाना ही है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि, और क्वेश्चन पेपर इसी फॉर्मेट मुझे मिला, जिस तरह से मिला मैंने उसको ले आया हूँ, ओके। आप लोगों को संभालना होगा इसको देखकर, ओके। किस अरब यात्री ने राष्ट्रकूटों के महत्व के व्यापक रूप से वर्णन किया है। तो ओल्ड एनसीईआरटी जो है मिडिवल हिस्ट्री का, जिसमें त्रिपक्षीय संघर्ष दिया हुआ है, उसके पेज नंबर 12 पर देखना, वहाँ पर इसका नाम लिखा हुआ यात्री का। और बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर, बहुत बड़े बड़े टीचर जो लाख लाख सब्सक्राइबर हैं, वो लोग भी इसका गलती से अलमसूदी बता रहे हैं, जो कि बहुत ही बड़ा ब्लंडर है, गलत आंसर है। इसका आंसर होगा सुलेमान, ओके। सुलेमान होगा, पेज नंबर 12, ओल्ड एनसीईआरटी मिडिवल हिस्ट्री, ओके। दिल्ली सल्तनत किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था, दान पुण्य बहुत करता था इसके कारण से। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दारुल सिफा नामक एक दानशील अस्पताल की स्थापना की थी। तो फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की थी, ओके। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस नगर को मध्यकाल में सिराज मशरिक यानी कि पूरब का सिराज कहा जाता था। तो ये जौनपुर नगर है उत्तर प्रदेश में, उसी को पूरब का सिराज कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस मुगल शासक ने जंजीर अदली, इसको कहा जाता है न्याय की जंजीर की स्थापना किसने की थी। ये सब तो जीके टाइप का क्वेश्चन हो गया, जहांगीर ने इसकी स्थापना की थी, ओके। भारत भारतीयों के लिए है नारा इनमें से किसने दिया था। तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नारा है। छठा का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। 7 है, बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति कौन था। मैंने पहले ही बताया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और हिस्ट्री के, तो इसका आंसर मुंडो हो जाएगा। आपके गलत नहीं होने चाहिए। इनमें से कौन एक देवबंद स्कूल से जुड़े हुए नहीं थे। तो देवबंद स्कूल जो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में है ना। और इससे कौन कौन जुड़े हुए थे पहले ये देख लेते हैं। मोहम्मद कासिम ननौतवी, अब्दुल रशीद गंगोही, उसके बाद से, और इसमें अल्ताफ़ हुसैन हाली, तीनों ही देवबंद स्कूल से जुड़े हुए थे स्वतंत्रता आंदोलन के समय में। महमूदुल हसन जो हैं, ये देवबंद स्कूल से जुड़े हुए नहीं थे। महमूदुल हसन इसका आंसर हो जाएगा, ओके। नहीं, यहाँ पर एक करेक्शन करता हूँ, महमूदुल हसन जुड़े हुए थे, 8 का आंसर सी होगा। अल्ताफ़ हुसैन हाली जो हैं, ये जुड़े हुए नहीं थे देवबंद स्कूल से, 8 का आंसर सी होगा यहाँ पर, ओके। निम्नलिखित में किस एक की निंदा ब्रह्म समाज ने नहीं की है। अवतारवाद, जातिवाद, बहुविवाह प्रथा और पर्दा प्रथा। तो इसके पूछा है कि ब्रह्म समाज में किसकी निंदा नहीं की है। ब्रह्म समाज एक बहुत ही लिबरल और आधुनिक विचारों वाला समाज था। इसने अवतारवाद यानी कि मूर्ति पूजा हो गया, जाति प्रथा, बहुविवाह और पर्दा प्रथा, इन सब की आलोचना की थी। तो मेरे हिसाब से इसका सबसे सटीक आंसर ई होना चाहिए, इनमें से कोई सा भी नहीं, ओके। इसका आंसर ई ही होना चाहिए। अगला है, इनमें से कौन 1917 के चंपारण किसान आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। तो गौरी शंकर मिश्र हैं, ये चंपारण आंदोलन से नहीं जुड़े हुए थे। ये किस आंदोलन से जुड़े हुए मिलते हैं आपको, अवध आंदोलन, अवध किसान सभा जो है उससे जुड़े हुए आपको दिखते हैं गौरी शंकर मिश्र, ओके। इनमें से किसको मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप में कारण फांसी दे दी गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, दो लोग जुड़े हुए थे मुजफ्फरपुर बम कांड से, जिसमें प्रफुल्ल चाकी जी ने आत्महत्या कर लिया था और फांसी हुई थी खुदीराम बोस को। तो इसका आंसर ई होना चाहिए, ओके। क्या पूछा है, आरोप के कारण फांसी दी गई थी तो खुदीराम बोस को दी गई थी।
किस शासक ने सुंदर नगर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी? तो 12 का क्या आंसर हो जाएगा? 12 का आंसर हो जाएगा डी उदयन ने। सिकंदर के भारत में आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? तो घनानंद शासक था उस समय। तो 13 का आंसर बी हो जाएगा। 14 पर चलते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। किस सूफी संप्रदाय से सूफी संत शरफुद्दीन याह्या मनेरी जुड़े हुए थे? तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? सी फिरदौसी। दरभंगा राज क्षेत्र में किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो स्वामी विद्यानंद का नाम आता है इसमें। बिहार के किस नगर को मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद का स्थान पर राजधानी बनाया था? तो मुंगेर को राजधानी बनाया था बिहार में। बिहार में किस वर्ष बर्खास्त आंदोलन प्रारंभ हुआ था? बहुत सारे यूट्यूबर गलती कर रहे हैं, 1936 ईस्वी बता रहे हैं। एग्जैक्ट डेट है इसका 1935 ईस्वी में। और इसमें जुड़े हुए कौन कौन लोग थे मैं वो भी बता देता हूँ। सहजानंद सरस्वती और कार्यानंद शर्मा और राहुल संस्कृतायन वगैरह का नाम आता है। 1935 ईस्वी में हुआ था ये। 1936 इसमें बहुत सारे बोल रहे हैं। वैसे इसका सबसे सटीक आंसर ई होना चाहिए। अब बीपीएससी क्या मानती है वो देखते हैं। ओके, 18 नंबर पर चलते हैं। किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया है? तो 18 का आंसर हो जाएगा डी भाब्रू शिलालेख में। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19 का आंसर हो जाएगा बी वाघभट्ट। अष्टांग हृदय। नालंदा ताम्रलेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया है? तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? 20 का हो जाएगा समुद्रगुप्त को कहा गया है। 21 नंबर है कि खैबर दर्रा निम्न के किन दो शहरों को जोड़ता है? तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, काबुल और इस्लामाबाद को जोड़ता है। यही इसका सबसे सटीक आंसर होना चाहिए। निम्नलिखित क्षेत्र और राज्य के जोड़ों से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? वायनाड केरल में ही है, दंडकारण्य मध्य प्रदेश में नहीं है, ये छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश और कुछ इसमें छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश का ही इलाका मुख्य रूप से आता है। इसमें मध्य प्रदेश का भाग नहीं है। यही गलत होना चाहिए। बाकी विदर्भ प्रदेश महाराष्ट्र में है, मलनाड कर्नाटक में ही आता। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका आंसर क्या होना चाहिए? दंडकारण्य मध्य प्रदेश गलत है। हाल ही में खोला गया अटल सुरंग रोहतांग सुरंग जोड़ता है किसको किसको? तो ये लेह और मनाली को जोड़ता है। ओके, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना है? 24 का आंसर जहाँ तक मैंने ढूंढा वो सिहियाद्री परियोजना है। विशाखापट्टनम जो है इसी को माना गया सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना। सिहियाद्री विशाखापट्टनम ही माना गया है। ओके, बहुत जगह मैंने इसका आंसर ढूंढा है, मेरे हिसाब से यही इसका आंसर होना चाहिए। बाकी आयोग क्या बोलती है उसमें कहीं कहीं पर सी भी दिखा रहा है। ए और सी में बस 2 जगह डाउट हो रहा है, तो मेरे हिसाब से यही आंसर होना चाहिए। हाल ही में आया हुआ उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते किस समुद्री किनार पर गिरा था? इसका भी बहुत सारे लोग मालाबार तट बोल रहे हैं। ये मुख्य रूप से सौराष्ट्र जो गुजरात का भाग है वहीं पर ये चक्रवात आया था ताउते। रामसर स्थल और राज्य का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? 26 का हो जाएगा लोनार। ये राजस्थान में नहीं, ये महाराष्ट्र में है। लोनार महाराष्ट्र में है। बाकी ये तीनों ही सही हैं। निम्नलिखित नदी द्रोणी से किसका क्षेत्र सबसे कम है? तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? सबसे कम है तापी नदी का द्रोणी। बाकी ब्रह्मणी, कावेरी और महानदी इनकी द्रोणियाँ तापी नदी से बड़ी हैं। ब्रह्मणी उड़ीसा में है और कावेरी आपका तमिलनाडु और केरल के आस पड़ोस हो गया। महानदी भी उड़ीसा में ही है। तापी जो है मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से है। ओके, और फिर गुजरात में थोड़ा सा भाग आता है। भारत के कितने राज्य गंगा नदी के द्रोणी प्रदेश के भाग हैं? इस क्वेश्चन में भी बहुत सारे लोगों ने गलती किया है। इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया है कि गंगा नदी कितने राज्यों से बहती है, जो बहुत सारे लोग इसके आंसर 5 राज्य लगा रहे हैं, जो कि गलत है। इसे पूछा है गंगा नदी द्रोणी प्रदेश में कितने राज्य आते हैं। तो भारत के कुल 11 राज्य हैं जो गंगा नदी द्रोणी के भाग हैं। इसका आंसर डी होना चाहिए। 28 का डी होना चाहिए। 11 राज्य हैं। 5 राज्यों से गंगा नदी बहती है, लेकिन द्रोणी में उसका छत्तीसगढ़ राज्य भी आता है, क्योंकि वहाँ से अमरकंटक से सोन नदी बहकर आके गंगा नदी में मिलती है। अगला है प्राकृतिक समुद्र तटीय आर्द्र भूमि के अंदर आने वाले सबसे अधिक क्षेत्र वाले राज्य कौन से हैं? आर्द्र भूमि जो तटीय वाले हैं वो सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है। 29 का बी होना चाहिए। 30 है, निम्नलिखित जनपद समूह कौन सा बिहार के भूकंप का सर्वाधिक तीव्रता वाला क्षेत्र है? तो आपको पता है नेपाल के तराई वाले जो जिले हैं, नेपाल के तराई भाग में जो बिहार के जिले लगते हैं वो सबसे ज़्यादा भूकंप तीव्रता वाले हैं। तो 30 का आंसर सबसे सटीक इनमें से सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और अररिया होना चाहिए, क्योंकि ये सारे नेपाल के साथ बाउंड्री भी लगाते हैं और यही सबसे ज़्यादा भूकंप से प्रभावित एरिया भी हैं। ओके, 30 का आंसर ए होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछने शुरू किए, जो कि अच्छा है। फैक्चुअल से ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल पर थोड़ा सा जाने की कोशिश कर रहा है।
क्षेत्र की दृष्टि से वर्ग किलोमीटर में सबसे छोटा प्रशासनिक संभाग कौन सा है? तो भागलपुर है, जिसमें भागलपुर और मुंगेर का बस इलाका आता है। इसी को माना गया है सबसे ज़्यादा छोटा वाला संभाग। ओके, 31 का आंसर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक आर्द्र पक्षी अभयारण्य नहीं है? तो जो नकटी और नागी डैम है, ये डैम है, डैम एरिया में बनाया गया है और ये मानव निर्मित है, ये प्राकृतिक नहीं है। तो इसका आंसर डी ही होना चाहिए। बाकी ये तीनों प्राकृतिक हैं, बरेला, कन्वर और कुशेश्वर। अगला है, बिहार के निम्नलिखित जनपद समूहों में से कौन सा सर्वाधिक खनिज समृद्ध है? तो 33 का जो सबसे सटीक आंसर मुझे लगा है वो है भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय और जमुई है। ये सबसे ज़्यादा खनिज समृद्ध एरिया है। जहाँ जहाँ पर आपको ऐसे राज्य मिले जिनमें खनिज नहीं, जैसे मधेपुरा और पूर्णिया में कोई खनिज नहीं है, उसके बाद से बक्सर में कोई खनिज खास तौर से नहीं पाया जाता है, और भोजपुर में, इसमें देखो नालंदा, पटना जिला लिख दिया है, पटना जिला में कोई खनिज संसाधन नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसका आंसर ए ही होना चाहिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय किस मामले में संभावित अधिनिर्णय के सिद्धांत को अपनाया था? तो 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में संभावित अधिनिर्णय के सिद्धांत को भारत के उच्च न्यायालय ने अपनाया था। ओके, इससे पहले एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पर एक चीज़ था, इस पेपर में इन्होंने 33 के बाद डायरेक्ट 41 पर चले गए थे। थोड़ा सा वीडियो पॉज करके मैं बाकी क्वेश्चंस को लाता हूँ, उसके बाद शुरू करते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन से थोड़े बहुत क्वेश्चन ही, कितने 39-40 तक ही आपको इंग्लिश में मिलेंगे, क्योंकि पेपर एक जगह इकट्ठा नहीं मिल पा रहा था, जो मिला भी उसमें ब्लर था बहुत ज़्यादा, इसलिए इसको कर लेना। बहुत ही आसान है इंग्लिश, इसमें कुछ नहीं ऐसा। द स्मॉलेस्ट रिवर ट्रिब्यूटरी इन लेंथ किलोमीटर, है ना? तो स्मॉलेस्ट रिवर ट्रिब्यूटरी इन लेंथ इन किलोमीटर, स्मॉलेस्ट ट्रिब्यूटरी इन लेंथ ऑफ किलोमीटर आपसे पूछा है, तो इसमें 34 का आंसर सी होना चाहिए। पुनपुन नदी है जो सबसे छोटी ट्रिब्यूटरी है लेंथ के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ बिहार प्रोड्यूस मैक्सिमम मखाना? जो बिहार के एग्रो क्लाइमेट जोन है, जैसे बिहार है ये पूरा, इसका अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है। जैसे ये एक जोन है, ये एक दूसरा जोन है, ये तीसरा जोन है, ये चौथा जोन है, यहाँ पांचवा जोन आ जाता है। इसी तरह से बांटा गया अलग अलग जोन में, कितने भी जोन में हम बांट सकते हैं। तो पूछा है कि मखाने का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस में होता है? तो पहली बात तो ये स्पष्ट कर लेते हैं, जो भी होगा वो उत्तर में ही होगा, या तो यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा, है ना। अब इन्होंने ऑप्शन में क्या क्या दिया है? तो नॉर्थ वेस्ट दिया है, नॉर्थ ईस्ट दिया है, साउथ वेस्ट दिया है, साउथ ईस्ट दिया है। तो साउथ वाले तो 2 ऑप्शन तो पहले ही काट दो, ये दोनों। नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से, पूर्वी जो भाग है मेरे हिसाब से इस एरिया में होना चाहिए, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो ए और बी से इसका सबसे सटीक आंसर आयोग ही बता सकता है। मेरे हिसाब से नॉर्थ ईस्ट का भाग जो है इसमें सबसे ज़्यादा मखाना उत्पादन होता है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पार्क, सेंचुरी एंड डिस्ट्रिक्ट इज़ नॉट मैच्ड करेक्टली? तो कौन सा मैच्ड नहीं है ये पूछा है आपसे। इसका कैमूर, बक्सर, ये गलत मैच दिया हुआ है, बाकी तीनों ही सही हैं। ओके, 37 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ एक्सपीरियंस एन अर्ली सनसेट? तो सबसे पहले जहाँ पर सूर्योदय होगा वहीं पर सबसे पहले सूर्यास्त भी होगा, तो इसका आंसर टोक्यो होना चाहिए। 37 का सी होना चाहिए मेरे हिसाब से। अफगानिस्तान शेयर इट लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विथ? अफगानिस्तान सबसे बड़ी बाउंड्री किसके साथ बनाती है? तो पाकिस्तान के साथ ही बनाती है। 38 का आंसर बी होगा। 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट फायर, बुश फायर इज़ नॉट ए मेडिटेरियन क्लाइमेट टाइप? देखो क्या होता है ना, भूमध्य सागरीय जलवायु में कौन सी ऐसी फॉरेस्ट फायर है जो भूमध्य सागरीय जलवायु का भाग नहीं है? भूमध्य सागर के आसपास का सिर्फ मत देखना, उस तरह के जलवायु का भाग नहीं है, लेकिन वहाँ फॉरेस्ट फायर या बुश फायर लगती है। तो इसका आंसर साइबेरिया होना चाहिए। यहाँ पर जो भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती, यहाँ पर टुंड्रा जलवायु पाई जाती है, ठीक ना। तो 39 का आंसर सी होना चाहिए। बाकी विक्टोरिया ये ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र हो गया, तुर्की या कैलिफोर्निया ये सब भूमध्य सागरीय जलवायु के आसपास में आते हैं। यहाँ पर ठंड के मौसम में बरसात हो सकती है। 40 है, एमंग द फॉलोइंग कंट्रीज विच वन हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ ओवरसीज इंडियन इन 2018? इस तरह के क्वेश्चन बड़े ही कठिन हैं, बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल है। पूछा है कि 2018 में ओवरसीज इंडियन जो हैं, जो एनआरआई हैं, जो विदेश में रहते हैं भारतीय, उनकी संख्या सबसे ज़्यादा अधिक किस देश में थी? 2018 का डेटा पूछा है, तो इसमें मॉरिशस हो जाएगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा थी। ओके, अब 41 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय किस मामले में संभावित अधिनिर्णय के सिद्धांत को अपनाया? तो 1967 गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में इसको अपनाया गया था। इसका आंसर सी हो जाएगा।
42 है कि लोकसभा और विधानसभा के लिए एंग्लो इंडियन के नामांकन के प्रावधान को समाप्त करने के लिए किस विधेयक की मांग की गई थी? तो संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था, वो पूछा है, संविधान संशोधन नहीं पूछा है आपसे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 126वां संशोधन विधेयक लाया गया था 2019 ईस्वी में, उसके द्वारा एंग्लो इंडियन का जो नामांकन है उसको समाप्त किया गया है। यहाँ पर इन्होंने ब्लर कर दिया था। यहाँ पर पूछा आर्टिकल 39 का भाग कौन सा नहीं है इनमें से? डीपीएस में आर्टिकल 39 का भाग कौन सा नहीं है? तो 43 का आंसर हो जाएगा ए, लोगों के पोषण के स्तर को बढ़ाने, उनके स्वास्थ्य में सुधार, ये आर्टिकल 39 का भाग नहीं है। इसका आंसर 43 का ए हो जाएगा। ओके, अगला है 73वें संशोधन अधिनियम 1992 11वीं अनुसूची 243G द्वारा कितने विषयों को पंचायत के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया था? 12, 16, 22 और 29। तो 44 का आंसर हो जाएगा डी, 29 विषयों को रखा गया था। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हों चाहे मनोनीत, दोनों ही भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति जी के चुनाव में। और राष्ट्रपति जी के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अगला है द मेकिंग ऑफ बिहार एंड बिहारीज, कॉलोनिज्म, पॉलिटिक्स एंड कल्चर इन मॉडर्न इंडिया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक को लिखा है नरेंद्र झा ने। 46 का आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है? तो राष्ट्रपति जी पुनर्विचार के लिए वित्त विधेयक को कभी भी वापस नहीं कर सकते हैं, वित्त विधेयक को वापस नहीं कर सकते हैं। 47 का आंसर ए होना चाहिए। लोकसभा सचिवालय किसके सीधे पर्यवेक्षण में आता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के पर्यवेक्षण में लोकसभा का सचिवालय चलता है। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है? तो 49 का आंसर हो जाएगा ए, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के द्वारा भारतीय राजनीतिक दलों को पंजीकृत किया जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग किसके द्वारा बनाया गया था? तो संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। ये एक वैधानिक आयोग है, वैधानिक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ओके, 51 निम्नलिखित कौन सा प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में शीर्ष स्थान पर नहीं है? तो सोयाबीन उत्पादन में महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश तीनों का नाम आता है, छत्तीसगढ़ का नाम नहीं आता है। 51 का आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित भारतीय जनसंख्या की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? ये पूछा है आपसे, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पूछा है। तो इसके आंसर कहीं कहीं पर डाउटफुल हैं। इसमें बोला है किशोर जनसंख्या का आकार कहीं कहीं पर बता रहा है। मेरे हिसाब से पूछिए तो स्वास्थ्य स्थिति में सुधार और किशोर जनसंख्या में आकार दोनों ही होना चाहिए, और इसका आंसर ई होना चाहिए। मेरे हिसाब से ई होना चाहिए 52 का आंसर। इसका डी बता रहे हैं, ये डिस्प्यूटेड है। ओके, निम्नलिखित कौन भारत सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है? तो कृषि लागत और मूल्य आयोग जो है ये एमएसपी को निर्धारित करता है। 53 का आंसर डी होना चाहिए। आगे बढ़ें। 54 है निम्नलिखित में किसे भारत में विद्युत क्षेत्र की आर्थिक रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? बहुत सारे जगह इसका आंसर बता रहे दामोदर वैली कॉरपोरेशन को। मेरे हिसाब से इसका आंसर सी होना चाहिए। 54 का पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को कहा जाता है। ब्राउन खाद खरपतवार नियंत्रण का हालिया दृष्टिकोण जो अधिकतम प्रयोग किया जा रहा है, तो ब्राउन खाद का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है प्रत्यक्ष धान बीजारोपण में। इसका आंसर 55 का डी होना चाहिए। 55 का डी होना चाहिए। जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ रही है, देखो मुद्रा का सप्लाई बढ़ रहा है ना, और मुद्रा की मांग घटती है, मांग घट रही है, अब डिमांड नहीं बन पा रहा है मुद्रा का, तो हम क्या बोलेंगे? हमें क्या करना होगा जिससे मुद्रा की डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाए? तो ब्याज दर में हम कमी कर देंगे, जिससे लोग क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा ऋण लेंगे और फिर उससे आर्थिक स्थिति जो है वो सुदृढ़ हो सकती है। तो जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ रहा है, लेकिन डिमांड नहीं बढ़ रहा है, तो हम डिमांड बढ़ाने के लिए ब्याज दर को कम कर देंगे। ब्याज दर जैसे ही कम होगा तो लोन लेना आसान होगा, लोग अधिक से अधिक लोन लेना पसंद करेंगे, घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए। तो 56 का आंसर ए होना चाहिए। इस तरह के कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये यूपीएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आप लोग यूपीएससी प्रीवियस ईयर लगाओगे तो वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा। 57 है कि 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार में अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इसमें 57 का आंसर ए हो जाएगा, सीतामढ़ी। 58 है भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेवार है? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम निष्पादन मंत्रालय जो होता है, डी हो जाएगा इसका। 58 का आंसर डी होगा। बिहार में सबसे शिक्षित जिला 2011 के अनुसार कौन सा था? आसान क्वेश्चन, रोहतास।
बिहार प्रदेश में तेज़ी से विकास करने वाला उद्योग कौन सा है? तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है जो सबसे तेज़ी से विकास कर रहा है। इकोनॉमिक सर्वे से आपका पूछा गया है। इन्होंने फैक्चुअल से ज़्यादा, आंकड़ों वाले फैक्ट से ज़्यादा इन्होंने तथ्यात्मक वाले फैक्ट ज़्यादा पूछे हैं। यहाँ पर इस चीज़ को देखना है ना। किस फसल के उत्पादन में बिहार प्रदेश देश को नेतृत्व दे रहा है? इसका आंसर ई होगा, क्योंकि यहाँ पर फूल गोभी और आलू इन दोनों में बिहार का तीसरा स्थान है, 3rd रैंक है। इन दोनों ही आंसर होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर ई होना चाहिए। 61 का ई होना। ओके, ए और डी दोनों सही होंगे। 62 इनमें से कौन विशेषज्ञ समिति नए शहरी सहकारी बैंकों को लाइसेंस देने उपयुक्तता का अध्ययन करने के लिए बनाया गया था? तो श्री YH मालेगांव समिति है जो बनाया गया था। बैंकों में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा था शहरी कॉर्पोरेट बैंकों में, तो इसके लिए YH मालेगांव समिति ही होगा। 62 का आंसर सी होगा। समय समय पर निम्नलिखित में कौन सा विनिमय नियंत्रण प्रणाली भारत के विदेश विनिमय के संदर्भ में प्रकाशित करता है? विदेश से जो विनिमय होती है भारत को, उसके संदर्भ में रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो RBI, भारतीय रिजर्व बैंक। निम्नलिखित में कौन सा संगठन निर्यातकों को भारत में गारंटी प्रदान करता है? तो निर्यात ऋण गारंटी कॉरपोरेशन ही है, यही प्रदान करता है। ओके, ये जो एग्जिम बैंक है, निर्यात आयात बैंक, ये लोन मुहैया करवाती है, ना कि ये क्या बोला है यहाँ पर, निर्यातकों को गारंटी प्रदान नहीं करती है। तो इसका आंसर बी होना चाहिए। 64 का मेरे हिसाब से बी ही होना चाहिए। भारत में कौन सी एजेंसी खाद्यान्न खरीद, वितरण और खाद्यान्न उत्पादन हेतु जिम्मेवार है? तो भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, FCI। निम्नलिखित कौन से महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत थे? तो 2 ही सिद्धांत थे उनका। बहुत सारे लोग इसका आंसर गलत बता रहे हैं, निडरता और संयम वगैरह सब कुछ बता रहे हैं। उनका 2 ही था, सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा 2 ही था केवल। इसका आंसर 1 और 2 ही होना चाहिए, केवल और केवल सत्य और अहिंसा ही होना चाहिए। मेरे हिसाब से 1 और 2 ही होना चाहिए, कोई निडरता और संयम नहीं था। मूल रूप से उनका सिद्धांत 2 ही था, सत्य और अहिंसा। निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थगित करने का अधिकार देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉलेट अधिनियम 1919 ईस्वी। इनमें से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक नहीं थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे ये मुस्लिम लीग के संस्थापक नहीं थे, बाकी इन तीनों का नाम संस्थापक में आता है। मालाबार मोपला विद्रोह किसका परिणाम था? तो ये असहयोग आंदोलन के दौरान हो रहा था। 69 का सी होना चाहिए। हाथ कती खादी के वस्त्र, मतलब हाथ से बनाया हुआ खादी वस्त्र 1877 के शाही दरबार में पहनकर कौन चला गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 70 का आंसर हो जाएगा बी, गणेश वासुदेव जोशी। स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक कौन थे? तो 71 का आंसर हो जाएगा अश्विनी कुमार दत्त। बिहार में स्थापित स्वराज दल की शाखा का संयोजक कौन था? तो 72 का आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। हिंदू मुस्लिम एकता और महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु दिसंबर 2021 में मदरलैंड समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो मजहूरुल हक जी ने शुरू किया था। 73 का बी हो जाएगा। बिहार नेशनल कॉलेज और उसके भवन में बिहार विद्यापीठ उद्घाटन फरवरी 1922 में किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। 1937 प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो मोहम्मद यूनिस प्रथम प्रधानमंत्री थे। बहुत सारे लोग श्री कृष्ण सिंह कह रहे हैं, जो कि गलत है। प्रथम कांग्रेसी प्रधानमंत्री श्री कृष्ण सिंह से पहले प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस को बनाया गया था। 75 का आंसर ए होगा। 1940 से बिहार में कृषि भूमि संबंधी कृषक और आंदोलन के साप्ताहिक हिंदी मुखपत्र कौन सा था? तो 76 का आंसर हो जाएगा सी, हुंकार। 77 सूरत विभाजन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर नरमपंथियों का कब्जा हो गया था, लिबरल्स का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले 2 राष्ट्र के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो पाकिस्तान प्रस्ताव मुस्लिम लीग के द्वारा मोहम्मद इकबाल ने 1940 में दिया था। इससे पहले सर सैयद अहमद खान के द्वारा दिया गया 2 राष्ट्र का सिद्धांत। 79 का आंसर ए होना चाहिए। चटगांव शस्त्रागार हमला किसने संगठित किया था? मास्टर सूर्यसेन, मास्टर दाज इनको कहा जाता है। और 81 से मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसको स्किप करके हम लोग चलते हैं 91 नंबर पर डायरेक्ट। इसको आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है। 91 दिया है कि 1 सेकेंड दोलक को रॉकेट में माउंट किया गया है, इसका दोलन काल घटेगा यदि रॉकेट। अब देखो यहाँ से साइंस के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। साइंस के क्वेश्चन जेन्युइनली टफ है। अगर इस तरह के क्वेश्चन BPSC में आते हैं, यकीन मानो 95 भी अगर जनरल का टफ चला गया तो बहुत जाएगा। तो 91 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, ऊपर की ओर समान वेग वृद्धि से बढ़ता है तो दोलक जो लगा हुआ है, दोलक को रॉकेट में, इसका घट जाएगा दोलन काल। अगर समान वेग से वृद्धि से ऊपर बढ़ता है तो
ओके, 1 फेम्टोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो 92 का आंसर क्या हो जाएगा? 10⁻⁻15 मीटर। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। कुछ कुछ आसान क्वेश्चन भी आपको लगेंगे, लेकिन कौन सा एक दर्दनाशक है? तो 94 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, नोवल जीन। नोवल जीन है ये, इस दर्दनाशक आता है, पेन किलर आता है। 95 के साबुन में आमतौर से बिथियोनल का प्रयोग निम्नलिखित में किस कारण के लिए किया जाता है? तो 95 का आंसर हो जाएगा डी, रोगाणुरोधक के रूप में, बैक्टीरिया को मारने के रूप में। कोल्ड कंडीशन में स्थिर नॉन डिकम्पोजेबल रहने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर निम्नलिखित कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 96 का सी, एस्पार्टेम। 96 का सी हो जाएगा। मनुष्य के यकृत में ग्लाइकोजोनोलिसिस को उत्तेजित करने के लिए तनावपूर्ण स्थिति में निम्नलिखित कौन सा हार्मोन पैदा होता है? तो 97 का आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा इसका इंसुलिन ही होना चाहिए। मेरे हिसाब से इंसुलिन होना चाहिए। कुछ लोग इसका एड्रेनलिन भी बता रहे हैं। ओके, तो इन दोनों आंसर में से इसका डाउट है मुझे, इसलिए मैं तो इसके इंसुलिन पर जाना चाहूँगा। कुछ लोग इसको एड्रेनलिन भी बता रहे हैं, पहले ही मैं बता रहा हूँ, बाकी बीपीएससी के आंसर सीट से क्लियर होगा। 98 नंबर क्वेश्चन बड़ा ही अजीब टाइप का था, इसको पढ़ता हूँ मैं। रोगाणुरोधक तथा निष्क्रमांक सूक्ष्म जीवों को या तो मार देते हैं या उनकी वृद्धि रोक देते हैं। निम्नलिखित कथनों से कौन सा सत्य नहीं है? तो 98 का जहाँ तक मैंने आंसर ढूंढा, अलग अलग चैनल से भी ढूंढा, मैक्सिमम लोग इसका सी आंसर बता रहे हैं। मुझे इसके बारे में वाकई जानकारी नहीं तो मैं समझा देता आपको। ओके, 99 है कि मानव शरीर निम्नलिखित किसका उत्पादन नहीं करता है? तो 99 का आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन का। 100 नंबर क्वेश्चन है कि ड्राई क्लीनिंग में उचित डिटर्जेंट के साथ प्रयोग होने वाला लिक्विफाइड गैस निम्नलिखित कौन सा है? तो 100 का आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कीमोथेरेपी क्या है? तो इसका आंसर बहुत सारी जगह डी भी बता रहे हैं, लेकिन सबसे सटीक आंसर इसका बी होना चाहिए। रसायन के साथ उपचार कीमोथेरेपी कहलाता है। मेरे हिसाब से बी होना चाहिए। बहुत सारी जगह इसका डी भी बता रहे हैं, जो सही हो सकता है। बाकी आयोग इस चीज़ को क्लियर करेगा। निम्नलिखित कौन सा एक सम्मोहक ड्रग है? इस तरह क्वेश्चन अगर आपसे बीपीएससी में पूछता है तो वाकई कठिन हो जाएगा आपके लिए पेपर। 102 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, ल्यूमिनॉल। ल्यूमिनॉल ये एक सम्मोहक ड्रग है। कुछ लोग, कुछ यूट्यूबर्स इसके आंसर ई भी बता रहे हैं। मेरे हिसाब से इसका आंसर ए ही होना चाहिए। निम्नलिखित में से इंटरफेरॉन का संबंध किससे है? इंटरफेरॉन का संबंध 103 का आंसर हो जाएगा वायरस है इंटरफेरॉन। डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? तो जीन है जो प्रोटीन की सूचना देता है। मादा चिड़िया के 6 क्रोमोसोम्स को निम्नलिखित में किससे प्रदर्शित किया जाता है? 105 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, जेड और डब्ल्यू से प्रदर्शित किया जाता है। इस तरह की चीज़ें ज़रूर याद रखना, और सटीक आंसर है ये, इसको ज़रूर याद रखना। नई नस्लों के प्रादुर्भाव के कारक क्या हो सकते हैं? इसका आंसर ई होना चाहिए। इसका 2 होना चाहिए। इसका एक होता है विलगन और दूसरा होता है परिवर्तन। तो इस तरह का कोई ऑप्शन इसमें नहीं है, इसलिए इसका आंसर मेरे हिसाब से ई ही होना चाहिए। ये इस तरह के क्वेश्चन है जिसका सबसे सटीक आंसर सिर्फ और सिर्फ आयोग बता सकता है, बाकी कोई भी बताएगा आपको तो गलत बता सकता है। विलगन और परिवर्तन ही होना चाहिए। नई नस्लों के प्रादुर्भाव के कारण यहाँ पर आंसर ई होना चाहिए। क्रेफिश के रक्त का रंग कैसा होता है? तो 107 का आंसर क्या हो जाएगा? 107 का आंसर हो जाएगा बी, नीला। इलेक्ट्रॉन परिवहन सिस्टम निम्नलिखित में कहाँ पर होता है? तो 108 का आंसर क्या हो जाएगा? 108 का आंसर हो जाएगा ए, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। 109 है बीज में निम्नलिखित में क्या होता है? तो देखो इसका आंसर ई होना चाहिए सबसे सटीक आंसर, या फिर डी भी बोल सकते हैं, वैसे ई ही होना चाहिए सबसे सटीक आंसर तो इसका, है ना। जहाँ ये इस ऑप्शन का कोई औचित्य बनता है क्या? अगर ये तीनों सही हैं तो अगर हम ये मानते हैं तो ये भी तो सही होना चाहिए ना। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? 109 का आंसर ई होना चाहिए। ये तीनों ही होते हैं और बाकी अब आयोग क्लियर करेगा। मेरे हिसाब से इसका आंसर ई ही होना चाहिए। 109 का ई होना चाहिए। बीज में निम्नलिखित में क्या होता है? भंडारित भोजन भी होता है, पिंड ग्रहण भी होता है, बीजावरण भी होता है। ओके, 110 पर चलते हैं। फल निम्नलिखित में से क्या है? 110 का आंसर क्या हो जाएगा? 110 का आंसर हो जाएगा ई, फूल का उत्पाद है, अंडाशय का उत्पाद है, पुष्प योनि के निषेचन के बाद का उत्पाद है, बीज का आवरण है। इसका भी आंसर ई ही होना चाहिए। 109 का आंसर डी होना चाहिए था। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करता हूँ, 109 पर चलते हैं।
109 का आंसर मेरे हिसाब से डी होना चाहिए, कहीं कहीं पर ई बता रहे हैं, सबसे सटीक आंसर इसका डी होना चाहिए, डी होना चाहिए। आई रिपीट मैंने मिस्टेक किया इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर डी होना चाहिए 109 का। 110 बता दिया मैंने ई। 111 फंगस किस प्रकार का जीव है, तो 111 का आंसर हो जाएगा मृत जीव है, मृतजीवी। कौन सा बियर के फर्मेंटेशन में प्रयुक्त होता है, बियर के फर्मेंटेशन में यीस्ट का उपयोग किया जाता है। वायु प्रदूषण का प्रभाव निम्न किस पर सबसे ज़्यादा होता है, तो एक्चुअली में सब पर होता है, लेकिन पत्तियों पर सबसे सर्वाधिक होता है वायु प्रदूषण का प्रभाव। 113 का बी होगा आंसर। 114 पर चलते हैं। सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में किसके कारण होती है, तो 114 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वातावरणीय आवर्तन के कारण। 115 दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ के उबाल बिंदु पर कैसा प्रभाव पड़ता है, तो 115 का आंसर क्या हो जाएगा, उबाल बिंदु जो होता है उसका बढ़ जाता है दाब के बढ़ने पर। प्रेशर कुकर वाला सिद्धांत याद होगा, वही से क्वेश्चन पूछा है ये। बोलोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, 116 का आंसर हो जाएगा उष्मा विकिरण के लिए किया जाता है। पदार्थ के आयनिक स्टेट के उत्पादन एवं गुणों के अध्ययन के भौतिक विज्ञान की शाखा का नाम क्या है, तो 117 का आंसर हो जाएगा, इसका नाम है प्लाज्मा भौतिकी, प्लाज्मा फिजिक्स जिसको कहा जाता है। 118 का आंसर, मैं डायरेक्ट आंसर पर चलता हूँ। 118 का आंसर होगा 1 ओम, V बराबर IR से इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व हो जाएगा ओम्स लॉ से। 119 है समुद्री ताप ऊर्जा का निम्नलिखित में से किस कारण से होता है, समुद्री ताप ऊर्जा का उत्पादन क्यों होता है, ये पूछा है आपसे। समुद्र में जो थर्मल एनर्जी बनता है वो किस कारण से बनता है, तो 119 का आंसर हो जाएगा समुद्र के विभिन्न सतहों में ताप के अंतर के कारण ये चीज़ बनता है। अगला है किसी उपग्रह के लिए पलायन वेग 11 किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो अपने पृथ्वी के लिए ही है। उपग्रह को ऊर्ध्व से 60 डिग्री पर प्रक्षेपित किया जाता है, मतलब 60 डिग्री एंगल बना के इसको प्रक्षेपित किया जाता है। तो पूछा है पलायन वेग क्या होगा, पलायन वेग 60 डिग्री बना के करो, 90 डिग्री बना के करो, 45 डिग्री बना कर करो, पलायन वेग समान रहता है किसी भी अर्थ का, किसी भी पिंड का, किसी भी ग्रह का, तो 11 किलोमीटर प्रति सेकंड ही रहेगा। ओके, 121 नंबर पर चलते हैं। नाटो का मुख्यालय कहाँ है, तो नाटो का मुख्यालय आप सबको पता है कहाँ पर है, ब्रुसेल्स में है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ओके, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो रुचिरा कंबोज जी को नियुक्त किया गया है। 122 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। किस देश ने ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 को जीता, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। करंट अफेयर के यहाँ से क्वेश्चन है। INS विशाखापत्तनम को 21 नवंबर 2021 को किसके द्वारा कमीशन किया गया, तो विशाखापत्तनम को राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन पर चल, अगले क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने अपनी आपदा प्रबंधन योजना को कब जारी किया, तो इसका आंसर हो जाएगा 17 मार्च 2022 ईस्वी को। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध किससे है, इसका आंसर हो जाएगा डी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से संबंधित है। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा एशिया के सबसे बड़े बायोगैस संयंत्र का गोवर्धन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो 127 का सी हो जाएगा, इंदौर में इसका उद्घाटन किया गया है। ओके, 1 मई 2022 को किसने भारत के नए विदेश सचिव के रूप में पदभार संभाला, ये सब क्वेश्चन हमने किया हुआ है, विनय मोहन क्वात्रा है जिन्होंने संभाला था। अगले पर चलते हैं। 8 दिसंबर 2021 को जनरल बिपिन रावत जिस चॉपर से यात्रा कर रहे थे वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया था तमिलनाडु राज्य में, सी। बुलेट ट्रेन परियोजना 500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, कहाँ से कहाँ तक, तो अहमदाबाद और मुंबई के बीच में। अगला है राजनाथ सिंह ने कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया, तो इसका उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। भारत में पहला कागज रहित उच्च न्यायालय कौन सा बन गया है, तो केरल उच्च न्यायालय बन गया है। 133 है कि मिशन वात्सल्य किसके अंतर्गत आता है, तो मिशन वात्सल्य जो है ये इसका आंसर हो जाएगा ये महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत आता है। बाल सहायता योजना के तहत बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों को पुनर्वास के लिए कितनी राशि दी जाएगी 18 वर्ष की आयु होने तक, तो 1000 रुपये प्रदान की जाएगी। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय मेले के समापन समारोह के दौरान किस मंडप को सर्वश्रेष्ठ मंडप की श्रेणी में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया, तो बिहार का मंडप था जिसको गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। अगला है सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के अनुसार गरीबी सूचकांक MPI के अनुसार बिहार की गरीबी आबादी का प्रतिशत कितना है, तो बिहार में गरीबी आबादी का प्रतिशत जो है वो है 51.91%। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी होगा, 136 का बी होगा। 137 नंबर पर चलते हैं। टोक्यो पैरालंपिक में बिहार के प्रमोद भगत ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है, इसका आंसर हो जाएगा सी, बैडमिंटन में। बिहार दिवस 2022 की थीम क्या थी, 138 को हो जाएगा जल जीवन हरियाली।
आसान क्वेश्चन है करंट अफेयर के। पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन जो 7 जनवरी 2022 को पटना में संयुक्त रूप से रेल मंत्रालय और बिहार सरकार द्वारा आयोजित किया गया, वो किससे संबंधित है? तो ये पीएम गति शक्ति से संबंधित है, पीएम गति शक्ति योजना। इसका आंसर बी हो जाएगा। 140 नंबर पर चलते हैं। राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 में बिहार के कितनी प्रतिभाएं विजेता रहीं? तो 140 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, 5 विजेता रहीं बिहार से। बिहार में सामाजिक कार्य के लिए वर्ष 2022 के पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आचार्य चंदना जी को सम्मानित किया गया है। बिहार में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो 142 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा धीरज को सम्मानित किया गया, सी। बिहार के किस शहर में देश का पहला शिल्पकला संग्रहालय बनाया जा रहा है? ये पटना में बनाया जा रहा है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो शिंजो आबे जी थे, जिनको गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 144 का बी हो जाएगा। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट बेका पर हस्ताक्षर किया है। तो बहुत सारे एग्रीमेंट है, एक है कॉमकासा, एक है बेका, और भी 2 हैं, 4 टोटल एग्रीमेंट हैं। तो ये किससे संबंधित है ये पूछा है आपसे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर भू स्थानिक सहयोगों के लिए, सी आंसर होगा 145 का। जुलाई 2022 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने नेता के रूप में पद छोड़ा, कहाँ से? तो 146 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कंजर्वेटिव पार्टी से, सी। 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। 147 का आंसर क्या हो जाएगा? 6 दिसंबर 2021 को आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि दूसरे भारत और नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? 148 का आंसर हो जाएगा डेनमार्क के द्वारा की गई। अगला है भारत और यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता, जो भारत और यूएई ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर समझौता किया है, ये कब किया गया? ये डेट पूछा है आपसे। तो ये 18 मार्च 2022 को किया गया, 18 फरवरी 2022 को, सॉरी 18 फरवरी 2022 को। इसका आंसर ए हो जाएगा। और आखिरी क्वेश्चन है कि 26 से 28 जून 2022 तक 48वां G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो जर्मनी में आयोजित किया गया, जहां पर हमारे प्रधानमंत्री भी गए हुए थे। तो लेटेस्ट करंट अफेयर पूछे हैं आपसे। अगर आपका 67वीं बीपीएससी प्री होता है सितंबर में, तो आपको अगस्त तक का करंट अफेयर पूछ सकता है इसमें। तो जैसा भी लगा हो वीडियो ज़रूर बताना आपके कितने मार्क्स टोटल बन रहे हैं। वीडियो में पेपर के कारण थोड़ी सी दिक्कत आई होगी, पेपर ऊपर नीचे था थोड़ा सा। ओके, तो चलिए, थैंक यू सो मच।